इंकलाब जिंदाबाद का आपके लिए क्या अर्थ था? ये केवल एक नारा नहीं था, ये समाज में विचार और न्याय की निरंतरता का प्रतीक था। इसी दौर में जब मुकदमा चल रहा था, क्या आपने दया याचिका पर विचार किया? मैंने व्यक्तिगत जीवन से अधिक सिद्धांत को महत्व दिया, निर्णय स्पष्ट था। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह जी के विचारों को समझने का प्रयास करेंगे। वे केवल एक नाम नहीं बल्कि साहस, अध्ययन और सिद्धांतों के प्रतीक हैं। हम सभी के लिए वे प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व की यात्रा समझेंगे जिसकी शुरुआत एक साधारण बचपन से हुई। बचपन में ही विचारों का वातावरण मिला, वही मेरी दिशा बन गया। आपके घर का वातावरण कैसा था जिसने आपकी सोच को प्रभावित किया? घर में देश और समाज की बातें होती थीं, वही चर्चाएं मेरे विचारों की नींव बनी। स्कूल के दिनों में आपकी रुचि किन बातों में ज्यादा थी? मुझे प्रश्न पूछना पसंद था। मैं हर विषय को गहराई से समझना चाहता था। क्या आपके परिवार का भी स्वतंत्रता आंदोलन से कोई संबंध था? हाँ, मेरे पिता और चाचा पहले से ही संघर्ष में सक्रिय थे। देशभक्ति मेरे लिए विरासत थी। नौजवान भारत सभा क्या थी? ये 1926 में लाहौर में स्थापित एक संगठन था जिसका उद्देश्य युवाओं में सामाजिक और राष्ट्रीय जागरूकता बढ़ाना था। उस समय ये संगठन किस प्रकार काम करता था? बैठकों, विचार विमर्श और जनसभाओं के माध्यम से युवाओं को सामाजिक विषयों पर जागरूक किया जाता उस था। संगठन का मूल उद्देश्य क्या निर्धारित किया गया था? उसका उद्देश्य एक स्वतंत्र और समानता पर आधारित व्यवस्था की स्थापना था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में वास्तव में क्या हुआ था? एक शांत सभा के दौरान अचानक गोलीबारी हुई और अनेक लोग प्रभावित हुए। उस घटना का देश भर में क्या प्रभाव पड़ा? उसके बाद लोगों का विश्वास औपनिवेशिक शासन से और कम हो गया। आंदोलन की दिशा और स्पष्ट हो गई। उस समय आप बहुत छोटे थे, आपने इसे कैसे समझा? मैंने उस स्थान का दौरा किया और उस घटना ने मेरे भीतर कई प्रश्न पैदा क्या किए। उसी घटना ने आपकी सोच की दिशा तय की? उसने अन्याय को समझने की दृष्टि दी और समाज परिवर्तन की आवश्यकता स्पष्ट क्या की। वो घटना आपके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुई? हाँ, उसने मेरे भीतर एक स्पष्ट उद्देश्य स्थापित किया। जीवन की दिशा वहीं से तय हुई। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाहौर में क्या हुआ था? एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए। उस घटना ने देश भर में कैसी प्रतिक्रिया उत्पन्न की? ये केवल एक व्यक्ति पे हमला नहीं माना गया, इसे राष्ट्रीय सम्मान से जोड़ा गया। क्या इस घटना ने आपके निर्णयों को प्रभावित किया? उसने ये स्पष्ट किया कि परिस्थितियां बदल रही थीं और हमें अपने मार्ग पर गंभीरता से विचार करना होगा। क्या वो घटना आपके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुई? हाँ, उसने मेरे भीतर एक स्पष्ट उद्देश्य स्थापित किया। जीवन की दिशा वहीं से तय हुई। लाला जी की मृत्यु के बाद आपने जो कदम उठाया, क्या वो एक सोचा समझा निर्णय था? हमारा उद्देश्य प्रतिशोध नहीं, अन्याय के विरुद्ध संदेश देना था। क्या ये निर्णय किसी संगठन के माध्यम से लिया गया था? हाँ, उस समय हम संगठित रूप से कार्य कर रहे थे और निर्णय सामूहिक विचार विमर्श के बाद लिया गया। फिर लाहौर में जो घटना हुई उसे आप कैसे स्पष्ट करेंगे? उद्देश्य मूल रूप से जिम्मेदार अधिकारी को निशाना बनाना था, लेकिन परिस्थितियां अलग दिशा में चली गईं। असेंबली में बम फेंकने का निर्णय क्यों लिया गया? वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, वो एक प्रतीकात्मक विरोध था ताकि हमारी आवाज सुनी जाए। अब घटना के बाद आपने भागने की कोशिश क्यों नहीं की? हमने जानबूझकर आत्मसमर्पण किया। हमारा उद्देश्य था कि अदालत को विचारों का मंच बनाया जाए। आपकी गिरफ्तारी के बाद देश भर में कैसी प्रतिक्रिया देखने को मिली? कई स्थानों पे समर्थन और चर्चा हुई, युवाओं में जागरूकता बढ़ी। जेल में आपने भूख हड़ताल क्यों शुरू की? हम राजनीतिक कैदियों के साथ समान व्यवहार की मांग कर रहे थे। ये आत्मसम्मान का प्रश्न था। भूख हड़ताल लंबी चली, उस दौरान जतिन दास जी के बलिदान को आप कैसे देखते हैं? उनका बलिदान अधिकारों के लिए था। वो एक शांत लेकिन दृढ़ संघर्ष था। आपने मैं नास्तिक क्यों हूँ लेख क्यों लिखा? मैं अंधविश्वास के विरुद्ध था। मेरा विश्वास तर्क और स्वतंत्र विचार में था। अपने जीवन के उस महत्वपूर्ण चरण में आपके मन में क्या विचार चल रहे थे? मेरा ध्यान व्यक्तिगत बातों पे नहीं था, मैं भविष्य की दिशा के बारे में सोच रहा था। जी, जब अंतिम दंड का समय निकट था, तब आपके मन में क्या था? मेरे लिए जीवन से अधिक विचार महत्वपूर्ण थे, इसलिए भय का प्रश्न नहीं था। इसी दौर में जब मुकदमा चल रहा था,
क्या आपने दया याचिका पर विचार किया? मैंने व्यक्तिगत जीवन से अधिक सिद्धांत को महत्व दिया। निर्णय स्पष्ट था। है। आप स्वतंत्र भारत को किस रूप में देखना चाहते थे? एक ऐसा भारत जहां शोषण न हो, जहां समानता और श्रम का सम्मान हो। इंकलाब जिंदाबाद का आपके लिए क्या अर्थ था? ये केवल एक नारा नहीं था, ये समाज में विचार और न्याय की निरंतरता का प्रतीक था। आज के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश था? युवा केवल भावनाओं से नहीं, विचार और अध्ययन से राष्ट्र निर्माण करते हैं। अंत में आज के भारत के लिए आपका संदेश क्या होगा? स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं, एक जिम्मेदारी है। विचारशील बनो।